तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड। आपने ये शब्द अनगिनत बार सुना होगा, अक्सर गरीबी, पिछड़ेपन और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में। लेकिन क्या सचमुच इसकी शुरुआत इस तरह हुई थी? इसकी असली कहानी कई ज्यादा दिलचस्प है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स। इस शब्द की जड़ें किसी आर्थिक संकट में नहीं बल्कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से है, जो एक बड़ा वैश्विक राजनीतिक टकराव था। उस दौर में दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस और उसके सहयोगी देश थे, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका गुट। फिर भी इस बंटवारे के बीच कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने इन दो महाशक्तियों के बीच उलझने के बजाय अपना एक अलग रास्ता बनाने का फैसला किया। यहीं से तीसरी दुनिया की कहानी शुरू हुई। यह शब्द सबसे पहले 1952 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकीविद अल्फ्रेड सॉवी ने गढ़ा था। उन्होंने इसकी तुलना फ्रांसीसी क्रांति के थर्ड स्टेट यानी तीसरे वर्ग से की थी, यानी आम लोग, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग। जिस तरह उस समाज में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के बीच आम लोगों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, उसी तरह सॉवी ने इन देशों को भी उसी नजरिए से देखा। ऐसे देश जो वैश्विक राजनीति के दायरे में हाशिए पर थे। दिलचस्प बात यह है कि सॉवी के लिए तीसरी दुनिया कोई अपमानजनक शब्द नहीं था, बल्कि ये एक उभरती हुई शक्ति का प्रतीक था। ऐसे देशों का एक समूह जो अपनी अलग पहचान और स्वतंत्र नीतियों के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। अब सवाल उठता है, ये कौन से देश थे? मूल रूप से ये एशिया और अफ्रीका के वो देश थे जिन्हें हाल ही में यूरोपीय औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी और जिन्होंने दोनों में से किसी भी महाशक्ति के प्रभाव से मुक्त रहने का फैसला किया था। इसी सोच ने गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट को जन्म दे दिया, जिसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो ने रखी। एक तरह से ये एक तीसरी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसने ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ दिया और ना ही सोवियत संघ। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों को ही इस तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि दोनों ही देशों ने किसी बड़े सैन्य या राजनीतिक गठबंधन में शामिल होने से परहेज किया था। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, तीसरी दुनिया का शब्द अर्थ बदलने लगा। ये महज एक राजनीतिक पहचान नहीं रह गया, बल्कि यह आर्थिक स्थिति का एक पैमाना बन गया। धीरे धीरे इस शब्द का इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाने लगा जो औद्योगिक रूप से पिछड़े थे, ऐसे क्षेत्र जहां गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा था और बुनियादी ढांचा अपर्याप्त था। नतीजतन समय के साथ इस शब्द के साथ नकारात्मक अर्थ जुड़ गए और कई मामलों में इसे अपमानजनक माना जाने लगा। इसी वजह से आज की कूटनीतिक चर्चाओं में तीसरी दुनिया की बजाय ग्लोबल साउथ, विकासशील देश या कम और मध्यम आय वाले देश जैसे शब्दों का ज्यादा पसंद किया जाता है। आज के संदर्भ में देखें तो स्थिति में काफी बदलाव आया है, खासकर भारत के लिए। जहां शीत युद्ध के दौर में भारत सचमुच तीसरी दुनिया का हिस्सा था, वहीं आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है। भारत ने सफलतापूर्वक कम आय वाली श्रेणी को पीछे छोड़ दिया है और वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि आर्थिक असमानता और गरीबी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन देश की प्रगति की दिशा और गति दोनों में ही जबरदस्त बदलाव आया है। दूसरी ओर पाकिस्तान कुछ अलग ही राह पर चलता नजर आता है। आजादी के बाद उसने भी खुद को एक विकासशील राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था, लेकिन आज उसकी अर्थव्यवस्था कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। नतीजतन तकनीकी नजरिए से पाकिस्तान अभी भी उन्हीं पैमानों के दायरे में आता है जिन्हें कभी तीसरी दुनिया को परिभाषित किया था। फिर भी कूटनीतिक मोर्चों पर वे खुद को ग्लोबल साउथ के हिस्से के रूप में पहचान देना पसंद करता है। एक ऐसा नाम जैसे आज के दौर में कहीं ज्यादा संतुलित और स्वीकार्य माना जाता है। तो इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? ये साफ है कि तीसरी दुनिया महज एक ऐतिहासिक शब्द बनकर रह गया है, एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ समय के साथ पूरी तरह से बदल दिया गया। आज जहां भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान कई अन्य देशों के साथ अभी भी विकासशील राष्ट्र या ग्लोबल साउथ की श्रेणियों में ही आता है। संक्षेप में कहें तो यह महज एक शब्द है, फिर भी समय बीतने के साथ इसका अर्थ और इसका प्रभाव दोनों ही पूरी तरह बदल गए। ऐसी दिलचस्प स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें राजीव टाइम्स को। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार।